अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या वारिस, मैं जिस फील्ड में काम करता था और आज भी वही फील्ड में काम करता हूँ, तो उसी काम से रिलेटेड मेरा एक दोस्त था नदीम, जो मुमरा में ही रहता है। उसकी जब शादी हुई 2007 और 7 या 8 में उसकी जब शादी हुई, तो उसकी शादी होने के बाद उसकी औरत पर जिन्नातों के असरात थे और 3 साल तक उसको कोई औलाद भी नहीं हुई थी। नदीम बहुत परेशान था। जब वो अपनी बीवी के पास जाता तो ऑटोमेटिक बिस्तर से धुआं निकलने लगता, जैसे आग लग गई हो इस तरह से धुआं निकलने लगता, जैसे कुछ चीज़ जल रही हो ऐसी बात आने लगती। बहुत परेशानी हो जाती। नदीम तबलीगी जमात से था, लेकिन औरत की ऐसी कशमकश परेशानी और औलाद का भी ना होना, इस सिलसिले में वो कई बाबाओं के पास गया। तबलीगी जमात के रिलेटेड होने से कई मौलानाओं के पास गया, दुआ तावीज़ करवाते परेशान हो गया। इसी में उसको 3 साल लग गए, लेकिन ना उसे औलाद हो रही थी, न ही इसका ये बीवी का जिन्नातों वाला मसला हल हो रहा था। 3 साल तक परेशान रहा। फिर वो मेरे साथ ही काम से रिलेटेड था, इसलिए उसे पता चलता था कि फ़ारूक किसी पीर साहब के पास जाता है। तब एक दिन उसने मुझसे कहा कि ऐसी ऐसी परेशानी है जो जा ही नहीं रही है, कि अगर मुझे भी हो सके तो अपने पीर साहब के पास ले चलो। तब मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, अपनी वाइफ को भी ले लो, तुम भी ले लो। और उसे लेकर मैं खानकाह पर पहुंचा। दोपहर का वक्त था, हज़रत ऊपर आराम कर रहे थे। नदीम अपनी वाइफ को अंदर वाला जो किचन वाला रूम है उस कमरे में वाइफ को बैठा दिया। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत नीचे तशरीफ़ लाए। उसके बाद नदीम बैठा हुआ था, हज़रत से मुलाकात की। हज़रत से अपने तमाम मामलात, तमाम किस्से बताने लगा कि मुझे हज़रत 3 साल हो गए, शादी को औलाद भी नहीं हो रही और मेरी वाइफ पर जिन्नातों के असरात है, बहुत परेशानी चल रही है, इसी के सिलसिले में आए हुए हैं। उसकी वाइफ अंदर बैठी हुई थी। हज़रत ने कहा कि जाओ अपनी वाइफ को बाहर बुलाओ। नदीम अंदर गया, अपनी वाइफ को बुला कर लाया। हज़रत ने नदीम को और उसकी वाइफ को अपने सामने बैठाया। उसकी वाइफ ने नकाब पहना हुआ था। हज़रत ने कहा कि बेटा ज़रा चंद पलों के लिए अपने चेहरे से नकाब को हटाओ। और उसने नकाब को हटाया। हज़रत ने नज़र से देखा और फिर कहा कि नकाब बंद कर लो, और दोनों के सर पर हाथ रखा और बोला जाओ, तुम्हारा काम हो गया। और जब बाहर निकले तो नदीम कहने लगा, ऐसे कैसे काम हो गया, बस चंद सेकंडों में काम हो गया हमारा। इतने सालों से कई बाबाओं के पास कितने उतारा किया, बकरों का उतारा किया, पैसों का खर्चा किया, और हज़रत के पास चंद सेकंडों में हज़रत ने सर पे हाथ रखा और कहा कि हो गया काम। बोला हाँ भाई, यहाँ सिर्फ सेकंडों का खेल होता है, सेकंड भी बहुत ज़्यादा। हज़रत को तो बस यूँ चुटकी बजाते ही काम यहाँ पर हो जाता है। लंबी चौड़ी दुआएं और लंबे चौड़े उतारे करने की ज़रूरत नहीं है, नज़रों से काम हो जाता है। नदीम को भी यकीन नहीं था कि इन चंद पलों में कैसे मेरा काम हो गया। नदीम जब घर लौटने के बाद चंद दिनों तक वो देखकर बिल्कुल कशमकश में था कि जो जिन्नातों के असरात होते थे वो असरात बिल्कुल ख़त्म हो गए। उसकी औरत बिल्कुल नॉर्मल हो गई चंद सेकंडों की दुआ में। और महीना 1.5 महीना ही गुजरा होगा कि नदीम मेरे पास खुशी खुशी आया और कहने लगा कि हज़रत की दुआ से मेरी बीवी हामिला है और मैं बाप बनने वाला हूँ। और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि हज़रत ने कौन सी एक नज़र डाली और कौन सी दुआ कर दी, सर पे हाथ रख दिया और दुआ कर दी। जो 3 सालों से उसका औलाद भी नहीं हो रही थी, तुरंत ही उसकी बीवी बहुत ही जल्दी हामिला हो गई और नदीम बाप बनने वाला था। और जिन्नातों के असर भी एक नज़र हज़रत की पड़ी और जिन्नातों के तमाम मामलात ख़त्म हो गए। हमारे हज़रत की वो शान थी कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी भर देखा
कि कोई कैसा ही केस आया, कितना ही डेंजर उसको ऊपर जिन्नातों का, खबीसों का असर होता या जादू टोना होता, हज़रत के यहाँ चुटकी बजाते ही तमाम मामला ख़त्म हो जाते थे। उनकी नज़र पड़ते ही तमाम जादू टोना और तमाम चीज़ें हज़रत तुरंत ही दूर कर देते थे, कोई वक्त ही नहीं लगता था। और कैसा ही कोई बेऔलाद हो। एक मर्तबा एक पीर भाई का कफ़ील था जो सऊदी में रहा करता था, उसको औलाद नहीं थी। लगभग उसकी उम्र 60 साल की हो गई थी। 55 से 60 साल की उम्र में हज़रत के पास जब वो कफ़ील आया अरबी, हज़रत ने उसके लिए भी दुआ कर दी और 60 साल की उम्र में उसे औलाद हुई। ऐसे ऐसे लोग हज़रत के पास आते थे जिनको डॉक्टर ये कह देता था कि तुमको औलाद हो ही नहीं सकती, उन लोगों को भी हज़रत औलाद दे दिया करते थे। ऐसा ही एक किस्सा था हमारे हज़रत के पास आने वाले रवि साहू भाई का, जो नदीम भाई वारसी के साथ कोको कोला कंपनी में काम किया करते थे। जब हज़रत के बारे में उनको पता चला कि नदीम भाई के पीर साहब है, तो नदीम भाई ने उनको भी हज़रत के पास ले आया। उनके औलाद नहीं होने वाले का अजीब व गरीब किस्सा था कि उनकी वाइफ़ को डॉक्टर ने कहा था कि आपकी वाइफ़ को तो बच्चेदानी ही नहीं है, औलाद हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, औलाद होना नामुमकिन है। लेकिन जब रवि साहू भाऊ हज़रत के पास आए और कहा कि ऐसा ऐसा मामला है, डॉक्टर ने तो कहा है कि मुझे औलाद हो ही नहीं सकती, कि मेरी वाइफ़ को बच्चेदानी ही नहीं है, तो औलाद होने का सवाल ही नहीं उठता। हज़रत ने कहा कि इंशाअल्लाह तुमको औलाद होगी, और जब औलाद होगी तो मैं 1 लाख रुपया नजराना लूँगा, तुमको 1 लाख रुपया नजराना देना होगा। हज़रत ने कहा कि रवि साहू बाबू ने कहा कि हज़रत ज़रूर मैं नजराना दूँगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि जिस औरत की बच्चेदानी ही ना हो वहाँ से औलाद का हो जाना। रवि साहू बाबू को दुआ कर दिए, उनकी वाइफ़ को भी हज़रत ने दुआ कर दिए। वो लोग गए और चंद महीनों में ही उनकी बीवी हामिला हो गई। बहुत खुशी से हज़रत को मुबारकबाद दी। और 9 महीने के बाद जब रवि साहू भाऊ अपने जॉब पर थे, तब उनको फ़ोन आया कि आपकी वाइफ़ को लड़की पैदा हुई। रवि साहू भाई अपने ऑफिस से हॉस्पिटल भी नहीं गए कि अपनी बेटी को देखूं, 1 लाख रुपया लेकर आकर तुरंत हज़रत की कदमों में रख दिया और कहा कि हज़रत आप हमारे लिए भगवान हो, हमारे लिए सब कुछ हो, कि आपने हमको ऐसे में औलाद दी कि जहाँ पर साइंस और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, वहाँ पर हमको आपकी दुआओं से औलाद हुई। फिर रवि साहू भाऊ और उनकी वाइफ़ और उनकी बेटी को लेकर हमेशा जब भी हज़रत हयात थे, रवि भाई आया करते थे। हज़रत का पर्दा होने के बाद भी रवि भाई आए थे और हज़रत की गद्दी पर नजराने अक़ीदत पेश किया। ऐसे हमारे हज़रत थे कि जहाँ पर हर नामुरादों की मुरादें पूरी हो जाती थी और ऐसे ऐसे लोगों को औलाद हो जाती थी। औलादों के बारे में तो हज़रत के कई किस्से हैं, कई वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह और भी जो कुछ भी हम लोग जानते हैं, एक दूसरे से पूछ कर तस्दीक करके हज़रत के वाक़यात शेयर किया करेंगे। मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे हमारे पीर भाइयों के कि दोबारा से वो सिलसिला चालू किए। बहुत ज़्यादा मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमारी कमी है कि हम लोगों ने हमारे हज़रत के शान को, हज़रत के वाक़यात को, हज़रत के किस्से के और हज़रत के बारे में तबलीग करने में हम लोग नाकाम रहे। पहले भी हम नाकाम थे, अब भी हम नाकाम रहे। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हो सके वो आप लोगों तक पहुँचे, तमाम दुनिया जान सके कि हमारे हज़रत कौन थे, उनका मकाम क्या था। इतने सादा और सिंपल और छुपी हुई ज़िंदगी हज़रत गुजारते थे जिससे लोग जान नहीं सके, और हम मुरीदों ने भी एक कोशिश नहीं की कि हमारे हज़रत के बारे में दुनिया को बताएं कि क्या शान है हमारे हज़रत की, क्या मकाम अता किया है परवरदिगार आलम ने। अस्सलामु अलैकुम या वारिस।